हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड श्रुति। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि बीपीएससी की जो साइट है 2 दिन तक बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी और इसके बाद आपके पास केवल 4 दिन का समय शेष बचेगा। तो बच्चों के मन में काफी ज्यादा डाउट है कि क्या मैम जो डेट है वो आगे बढ़ेगी क्या, क्योंकि बहुत से बच्चों के जो फॉर्म है वो नहीं फिल हो पाए हैं और फिर इसी बीच प्राथमिक का भी रजिस्ट्रेशन होगा, फीस पेमेंट होगा और फॉर्म फिलअप होगा। तो बहुत ज्यादा रश रहने वाला है साइट के ऊपर। तो क्या साइट फिर से क्रैश हो जाएगी, फॉर्म फिल हो पाएगा या नहीं, ऐसे बहुत से डाउट हैं बच्चों के मन पे। और कुछ बच्चों का कुछ थोड़ी सी गलतियां हो गई हैं तो उनके मन में भी डाउट है कि मैम अब हम क्या करें, क्योंकि देखिए जब लास्ट दिन था फॉर्म फिल करने का तो जिन बच्चों में सब्जेक्ट में अदर्स में भर दिया था तो उन लोगों ने गलती से अपना जो फॉर्म है वो कैंसिल कर दिया और फिर वापस से साइट सही से न चलने के कारण उनका दोबारा से जो है वो रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाया। तो वो बच्चे तो वैसे ही बाहर हो गए, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाया तो फिर वो बेचारे अब क्या ही कर पाएंगे। तो आज इन्हीं सारे पॉइंट्स पे मैं बात करूंगी। सीटेट अपियरिंग वालों का क्या होगा उसमें भी मैं बात करूंगी। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर करिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका जो सबसे पहले नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं कि क्या आपकी जो फॉर्म की डेट है वो बढ़ेगी क्या, तो देखिए अगर आपकी फॉर्म की डेट, वैसे उम्मीदें तो जताई जा रही हैं, क्योंकि देखिए अब अगले 4 दिन में फॉर्म सब बच्चों का फिल हो पाए ऐसा पॉसिबल इसलिए नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपको डेटा बताना चाहूँ कि कितना फॉर्म फिल हुआ तो 5.5 लाख के आसपास जो बच्चों ने है वो रजिस्ट्रेशन किया था और 4-4.5 लाख के आसपास मैंने एक पूरा एग्जैक्ट डिटेल पे इसका डेटा सहित वीडियो बनाया है। क्योंकि देखिए आप पूरी ये नंबर है तो वो तो याद रख पाना पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। बट अगर मैं मोटी तौर पे बताऊं तो 4.5 लाख के आसपास जो बच्चे हैं ना उनका फीस पेमेंट हुआ था और बाकी जो बच्चे हैं उनका फीस पेमेंट नहीं हो पाया। तो वो बच्चे तो वैसे ही बाहर हो गए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि 6 से 12 तक की फीस पेमेंट और रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो आपकी 17 तारीख थी। उसके बाद से नहीं, हाँ 1 to 5 वाले जो हैं वो 25 तारीख तक रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, फीस पेमेंट भी कर सकते हैं। तो सोचिए अभी हमारे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका पूरा फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है। 6 से अगर मैं 12 की बात करूं तो जब अब साइट ओपन होगी तो वो बच्चे भी अपना फॉर्म कंप्लीट करेंगे। प्लस जिन बच्चों को पीआरटी का फॉर्म फिल करना है तो वो तो अपना फॉर्म फिल करेंगे ही करेंगे। तो एक बार फिर साइट पर काफी ज्यादा लोड पड़ने वाला है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए साइट फिर से क्रैश हो जाती है तो देखिए फिर तो बीपीएससी को समय देना ही पड़ेगा फॉर्म फिल करने के लिए। देखिए और इस बार पिछली बार के मुकाबले फॉर्म भी बहुत कम आए हैं। उसका रीजन सबसे बड़ा यही है कि बीपीएससी ने बहुत कम समय दिया फॉर्म फिल करने के लिए, जिस वजह से बहुत से अभ्यर्थी हैं उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। कुछ ने हड़बड़ाहट में अपना कैंसिल कर दिया तो उनका दोबारा से फिर से रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाया। और एक जो सबसे बड़ा रीजन है अपियरिंग स्टूडेंट्स को मौका ना देना। जैसे कि सीटेट अपियरिंग को मौका नहीं दिया, अगर ये सीटेट अपियरिंग को मौका देते ना तो संख्या बहुत अच्छी खासी यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलती। बट इन्होंने सीटेट अपियरिंग को मौका नहीं दिया इस वजह से क्योंकि सीधा सीधा अतुल प्रसाद जी एकदम से मना कर देते हैं बिना कुछ सोचे हुए कि वो इस बार अपियरिंग अभ्यर्थियों को जो है वो मौका नहीं देंगे, क्योंकि उससे बाद में उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। डीवी के समय में और भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती हैं, इस वजह से उन्होंने उनको मौका नहीं दिया। तो अब एक कंडीशन पर बच्चों के मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि मैम क्या एग्जाम की डेट आगे बढ़ेगी क्या। तो देखिए अगर आपका फॉर्म फिल करने का डेट आगे बढ़ता है तो देखिए ये आप मान के चलिए कि फिर आपका जो एग्जाम का डेट है ना, बहुत तो नहीं 5 से 6 दिन आगे बढ़ सकता है, मतलब 1 हफ्ता आप मान के चल सकते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब आपका जो फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट है 25 से बढ़ाकर अगर ये थोड़ा सा आगे करते हैं तो उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि आपकी एग्जाम डेट ये 1 हफ्ते आगे कर दे। वैसे ज्यादा उम्मीदें नहीं है कि ये एग्जाम डेट आगे करेंगे, बट फिर भी एक अनुमान लगाया जा सकता है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि जब ये फॉर्म आगे डेट तक फिल होगा तो इनके बाद भाई एग्जाम लेने के लिए इनको सेंटर तैयार करने पड़ते हैं, किस सेंटर पर कितने बच्चे एग्जाम देंगे, एडमिट कार्ड है, तो वो सारी व्यवस्थाएं करनी होती है ना। तो इस वजह से अगर ये एग्जाम फॉर्म की जो डेट है वो आगे बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में ये एग्जाम की जो है वो डेट वो आगे बढ़ाएंगे। फिर अब वही मैं बात करूँ प्राथमिक वालों की,
तो देखिए, प्राथमिक वाले बच्चे जो भी फॉर्म फिल करेंगे, अगर आपके फॉर्म में छोटी मोटी कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी कैंसिल मत करिएगा। क्योंकि देखिए, मान लीजिए आपने अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर लिया और दोबारा से आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए, अगर नाम है, फादर्स नेम है, इन सब में छोटा मोटा कोई अगर आपका मिस्टेक हो रहा है तो ये कोई बहुत बड़ा नहीं है। डीवी के टाइम पे नॉर्मली आप एक एफिडेविट लगा देंगे तो आपका जो काम है वो बन जाएगा। बस आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई मिस्टेक होता है तो फिर वो आप फर्जीवाड़े के चक्कर में आ फंस सकते हैं। इस वजह से बाकी अगर नेम वगैरह में कोई छोटी मोटी सी मिस्टेक है तो आप उसके लिए अपना जो फॉर्म है वो कैंसिल बिल्कुल मत करिएगा। क्योंकि बीपीएससी की साइट का कोई भरोसा नहीं। मान लीजिए आपने एक बार कैंसिल कर दिया और दोबारा से आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाया तो फिर उस कंडीशन पर आप क्या करेंगे। तो इस वजह से ये गलती बिल्कुल मत करिएगा कि आप अपना फॉर्म जो है वो कैंसिल कर दें और हम फिर से फिल कर दें। तो ये गलती इस बार बिल्कुल मत करिएगा। और वहीं अगर मैं सीटेट अपेयरिंग वालों की बात करूं तो देखिए, आप लोग परेशान मत होइए। अगर आपको इसमें मौका नहीं मिला तो जैसा कि बीपीएससी ने पहले बताया है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो अब कैलेंडर जारी होगा। हर साल अगस्त में आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। और मान लीजिए अगर नहीं भी मिलता ना तो भी DSSB की वैकेंसीज जो आना है वो शुरू हो चुकी है। नॉन टेक्निकल पोस्ट पर आई हैं। अभी TGT की भी आने वाली हैं 4 से 4,500 के आसपास। फिर इसके बाद से आपको PGT भी मिलेगी और PRT भी मिलेगी। तो इस वजह से आप अपना पूरा फोकस करिए सीटेट पेपर 2 पर। ताकि क्योंकि देखिए, TGT के लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, आपका B.Ed होना चाहिए, प्लस आपका CTET का पेपर 2 जो है वो पास होना चाहिए। तो इस वजह से देखिए, CTET आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। फिर चाहे सीटेट का पेपर 1 हो या फिर पेपर 2, और फिर उसमें 90 नंबर लाना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, इस बार ऐसा सुनने में कुछ बच्चे ऐसा कहते हैं कि हमारा 82 नंबर था और हमको PRT से जो है वो बाहर कर दिया गया बीपीएससी से, और कुछ कहते हैं कि हमारा इतना था। तो देखिए, मैं तो आपको कहूँगी कि आप 90 मार्क्स लेकर आ जाइए। 90 मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं तो फिर आप कहीं का भी फॉर्म बेफिक्र होकर भर सकते हैं। बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आप किस कैटेगरी से हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप SC ST भी हैं, OBC भी हैं, तो आपको केवल छूट तो अपने स्टेट के लिए ही मिलेगी ना। अदर स्टेट में तो आप जनरल काउंट होंगे, और जब आप जनरल काउंट होंगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो भी आप जानते हैं कि आपके मार्क्स 90 होने चाहिए, तभी आप वो होगा। तो मैं आपसे फिर एक बार कहना चाहूँगी कि थोड़ी सी मेहनत। अब देखिए, अब आपको बीपीएससी TRE 2.0 में तो मौका नहीं मिला, लेकिन फिर भी आप इतने अच्छे से पढ़ाई करिए कि आपको कम से कम अब हर साल CTET का तो फॉर्म ना ही फिल करना पड़े। आप इस बार में ही अपना CTET 90+ मार्क्स से क्लियर कर लीजिए। क्योंकि देखिए, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, 90+ नंबर लेकर आएंगे तो वो आपके लिए ही अच्छा होगा। क्योंकि फिर आप कहीं का भी फॉर्म जो है टीचिंग से रिलेटेड वो फिल कर सकते हैं, किसी भी स्टेट का हो, कहीं का भी हो, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं। और देखिए, DSSB अच्छी खासी नौकरी है। इसका पे स्केल बहुत अच्छा है। आपको दिल्ली कहीं गांव में नहीं जाके पढ़ाना, दिल्ली में रहना है, पढ़ाना है। आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, दोनों के लिए ही अच्छा है। क्योंकि देखिए, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके साथ आपका बेबी भी वहाँ पढ़ सकता है, अच्छी सुविधाएं। और अगर आप मेल हैं तो भी आपके लिए अच्छा है। तो मेल फीमेल दोनों के लिए ही DSSB काफ़ी अच्छी होती है। तो देखिए, भर्तियाँ आनी शुरू हो गई हैं। तो जल्द ही आपको TGT, PGT, PRT, देखिए जो DSSB है मतलब थोड़ी थोड़ी करके भर्तियां निकालता है। जैसे अभी उसने नॉन टेक्निकल पोस्ट की निकाली, फिर वो PGT निकालेगा, फिर TGT, ऐसे एक साथ सारी भर्तियां वो जो है नहीं निकालता है। तो देखिए, फिलहाल तो अभी आप केवल फोकस करिए अपने CTET के एग्ज़ाम पर। क्योंकि जब आप एक बार अपना CTET पेपर पास कर लेंगे ना, तो ये कोशिश करिएगा आप किसी भी कैटेगरी के हो 90 मार्क्स प्लस जरूर लेकर आइएगा, ताकि आपको कोई भी आगे चल के प्रॉब्लम नहीं हो और आपको हर बार CTET का जो फॉर्म फिल करने से है वो मुक्ति मिल जाए। और फिर फ्रेंड्स, जैसा होता है, अगर BPSC TRE 2.0 की एग्ज़ाम डेट में कोई परिवर्तन होता है या फॉर्म फिल करने की डेट में कोई भी परिवर्तन होता है तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बताने की पूरी कोशिश करूंगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका जो सबसे पहले नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग।